अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। द्वार सजाओ, ज्योत जलाओ, द्वार सजाओ, पलक बिछाओ, घर घर में अब ज्योत जलाओ। राम आए हैं हम सबके, घर घर में अब ज्योत जलाओ। राम आए हैं हम सबके, घर घर में अब ज्योत जलाओ। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। केवट की तरह भक्ति करो बस, राम वहीं आ जाएंगे। शबरी की तरह छलकाओ मन, राम वहीं आ जाएंगे। राम तो केवल भाव के भूखे, प्रेम से उन्हें बुलाओ। राम आए हैं हम सबके, घर घर में अब ज्योत जलाओ। ये वनवास था कितना लंबा, कितना चल कर रघुवर आए। सरयू जल भी निकल पड़ा है, राम चरण धोकर सुख पाए। है हम सबके भाग बड़े, हम राम को आते देखेंगे। राम ज्योत को अपने आंगन हम लहराते देखेंगे। राम नाम की ज्योत जलाओ, अब अंधियारा दूर हटाओ। राम आए हैं हम सबके, घर घर में अब ज्योत जलाओ। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। मां सबरी तो कब से कहती थी राम आएंगे। प्रत्येक भारतीय में जन्मा यही विश्वास समर्थ, सक्षम, भव्य भारत का आधार बनेगा। और यही तो है देश, देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। हम सब जानते हैं कि निषाद राज की मित्रता सभी बंधनों से परे है। निषाद राज का राम के प्रति सम्मोहन, प्रभु राम का निषाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है। सब अपने हैं, सभी समान है। प्रत्येक भारतीय में अपनत्व की, बंधुत्व की ये भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, आज देश में निराशा के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है। मैं तो बहुत सामान्य हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं, अगर कोई ये सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए। गिलहरी का स्मरण ही हमें हमारी इस हिचक को दूर करेगा, हमें सिखाएगा कि छोटे बड़े हर प्रयास की अपनी ताकत होती है, अपना योगदान होता है। और सबके प्रयास की यही भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। और यही तो देव से देश और राम से राष्ट्र का, राष्ट्र की चेतना का विस्तार।
सदियों का एक इंतज़ार जो लगभग 500 साल के बीच का रहा, यह इंतज़ार अब समाप्त हो चुका है। अयोध्या में राम मंदिर बनने का एक इंतज़ार और उस मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का सुअवसर भी अब पूर्ण हो चुका है। अयोध्या में बने श्री राम मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापित हुई और पूजा पाठ भी अब शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई अन्य लोगों ने मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पूजा अर्चना की। एक लंबा समय बीता है इस इंतजार में कि अब राम मंदिर बनेगा। इस राह में कई तरह के झंझावतों को लोगों ने देखा है, कई तरह के संघर्षों का सामना भी लोगों ने किया। इस दिन को देखने के लिए लोगों ने एक लंबा संघर्ष और कई पड़ाव पार किए हैं। तब 22 जनवरी का यह दिन आया। हर पड़ाव ने लोगों को कुछ न कुछ सिखाया भी है और कुछ न कुछ लोगों ने खोया भी। 500 सालों का यह संघर्ष तब कहीं जाकर मूर्त रूप ले पाया है। तब कहीं जाकर 22 जनवरी 2024 को वह पल आया, वह दिन आया जब समूचा राष्ट्र ही राममय हो गया, भगवामय हो गया। अर्थात 500 वर्षों के लंबे वनवास के बाद टेंट से मंदिर तक का सफर प्रभु श्री राम ने तय कर लिया। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। बेशक राम जैसी मर्यादा हम में न हो, राम जैसे हम पुरुषों में उत्तम नहीं, उनके जैसे गुण दूर दूर तक हम में नहीं और न ही हम उन्हें अपनाना चाहते हैं। हम हमेशा ही वही करते रहे हैं अथवा करते हैं जो हमारे मन को भाता है। फिर भी जब हम राम भक्त हैं और आज एक उत्सव को मना रहे हैं जो राम के संदेश को देता हुआ दिखाई देता है, तो हमें मंदिर की स्थापना या मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से बहुत कुछ सीखना चाहिए, समझना चाहिए, अपने आप में संकल्पित होना चाहिए। इन सब के बीच मंदिर के निर्माण एवं प्रभु श्री राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही एक नया संदेश, एक नई सीख जो हमें लेनी चाहिए, वह यही है कि केवल मन में, हृदय में राम के प्रति आस्था रखना ही राम को जानना और मानना नहीं है, बल्कि राम के जीवन से बहुत कुछ सीखना और उसे अपने आप में धारण करने के लिए लगातार प्रयासरत रहना ही वास्तव में श्री राम की पूजा अर्चना, उनके प्रति श्रद्धा एवं उनके प्रति असली आस्था व समर्पण होगा। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं
बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहुष दशरथ अचर बिहारी। होई है वही जो राम रचि राखा, तो कर तरफ बढ़ावे साखा। धीरज धर्म मतिर अरुणा,